नमस्कार। महाकाल कुंडली ज्ञान धाम की तरफ से सभी को सादर प्रणाम। और आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत लोग आगे जुड़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, या बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अलग तरीके से भी बता सकता हूँ। जब तक नॉलेज शेयर नहीं होगा, जब तक आप चीज़ को समझेंगे नहीं, तो आपका मकसद क्या है, इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और भी आपको सरलता से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं बचे हुए 4 भाव में शनि की महत्वता। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं नवम भाव पर आता हूँ। देखिए, नवम भाव मेरा क्या है, मेरा नवम भाव जो है वो है ना, वो क्या है हमारा नवम भाव? नवम भाव हमारा है एक्चुअली भाग्य का भाव है। तो हर जातक का भाग्य को देखने के लिए नवम भाव को ही हमें समझना पड़ता है। अब नवम भाव में शनि जी बैठ गए हैं तो भैया देखिए, आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा भार आ गया है और आपको समझदारी लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो भाग्य है आपको कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। आपके इस मुकदमेबाजी की तरफ लेके जा रहा है, आपके हो सकता है ऋण की तरफ लेके जा रहा है। शनि महाराज बैठे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको सरलता से पहुँचा सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको यहाँ पर काम करने के लिए ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको भाई काम कहाँ करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बाद में आऊँगा यहाँ पर 6th हाउस, सबसे पहले आऊँगा मैं आपके थर्ड एकदा, मतलब इसकी जो थर्ड आइज है, ये थर्ड जो इसकी दृष्टि, उसको आप देखिए। आपको सबसे पहले क्या समझना है, अपने लिए आपको आय के बारे में समझना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का आपको बहुत अच्छे से एक स्टोरी बनानी पड़ेगी कि भाई प्रॉफिट आप कैसा चाहते हो, किस तरीके की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, कहाँ पर आप अपने आप का लाभ लेना चाहते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर समझदारी आनी चाहिए कि आप क्रेडिट डेबिट तो करोगे, आपका जो भी काम करना है यहाँ पर आपके होगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या मिल सकता है। आपका यहाँ पर पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको बहुत लोग यहाँ पर लगेंगे काम करने के लिए। आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो HR डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी नेटवर्किंग ही आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि ये शनि महाराज आपको ये समझा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ध्यान दो। अगर ये आप ध्यान दे रहे हो तो आपको फिर प्रॉब्लम कम होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो 7th हाउस है, अब 7th हाउस आपके लिए सुख का हाउस है, तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। आप यहाँ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, है ना, यहाँ पर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अगर ये आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप बैलेंस क्या करोगे भाई? यहाँ पर तो आप और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें सुख की मिलनी है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो मान के चलिए यहाँ सुख में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, ये मतलब एक के बाद एक काम करते हैं। ठीक है ना, पहला इसको ठीक करेंगे, आपके 11वें भाव को ठीक ठाक कर देंगे, इसके बाद आपके 4th भाव को ठीक करेंगे, और इसके बाद आपके इस 6th भाव को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रहेगी कि आप इस चीज़ को अगर समझदारी से लें तो आपको आगे आने वाला समय कभी या तो इससे मुक्त रखेगा, या तो आप इनके साथ जुड़ोगे तो हो सकता है कि आपको बुद्धि भी मिल सकती है। क्योंकि आप अपने चीज़ों में फेयर रहोगे तो इन चीज़ों में भी फेयर होंगे। देखिए, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ये तो निश्चित बात है, क्योंकि ये यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं, यानी ये चीज़ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन उसके ऊपर में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि भाई मेरे साथ में कौन सा ग्रह काम कर रहा है। अगर मुझे उस ग्रह का, जैसे हो सकता है यहाँ पर बुध बैठा हो, यहाँ पर वीनस बैठा
जाओ तो देखिए चीजें बदलने लगेंगी। लेकिन जब शनि बैठा हुआ है तो मुझे, जैसे अपन कभी पढ़ाई करते हैं ना, तो अपने को पता है कि ये टीचर है तो भाई अपन ये सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, पर ये टीचर है तो भाई देखो मैनेज नहीं करेंगे। ये हमारे मन में आ जाना चाहिए कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इस व्यक्ति से हमें इस तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा तो हमारा काम होगा। अब आप उस तरीके का व्यवहार ही नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा ऑलवेज यही आपकी तरफ है इशारा कि आप इस चीज को समझे कि आपके साथ इस भाव में कौन बैठा है। आपको भाग्य तो चाहिए लेकिन एकदम से थोड़ी मिल जाएगा आपको भाग्य। यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा जो गुरु बैठा है वो डिसिप्लिन वाला बैठा हुआ है। आपकी जो शिक्षा है वो भी भाई बहुत डिसिप्लिन में होगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मतलब विदाउट एनी हार्ड वर्क के आप काम कर लोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तुक्केबाजी नहीं चलेगी, है ना। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से अपना ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आप चाहें तो इसको मतलब आप सपोज किसी चीज का असाइनमेंट बना रहे हैं तो भाई आपको बताना पड़ेगा कि ये आपने बनाया है, उसे प्रूफ देना पड़ेगा। आप जैसा भी प्रूफ दें वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ आपको समझाना पड़ेगा कि भाई शनि महाराज जी मैं आपके लिए इस तरीके से ट्रांसपेरेंट काम कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं बताओगे तो हो सकता है कि ये आपको प्रॉब्लम दे, है ना। तो यहाँ पर आपको 3 जगह दिखा रहे हैं कि भैया आपके पास में चीजें मेरे द्वारा ही चल रही हैं। ओके, अब हम आते हैं आपके कर्म भाव में। अब कर्म भाव में अगर शनि बैठ जाए तो क्या होगा, बहुत बड़ा आप न्यायाधीश का कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। अब ठीक है ना, देखिए आप चीजों को तो उस तरीके से समझेंगे पर दूसरों को भी उसी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज ही यहाँ पर बैठ गए हैं। आपका जो कर्म है वो दूसरों के लिए जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर आप अपने इसके देखिए आप तो बदल नहीं सकते हो, क्यों नहीं बदलोगे, क्योंकि आपके साथ ये एलिमेंट है तो आप नहीं बदलोगे। लेकिन दूसरों को भी इस चीज का जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि भाई मैं इस तरीके से काम चाहता हूँ, तो मुझे आप लोग इस तरीके से रिस्पॉन्स करिए, है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको दूसरों को क्लियर बतानी पड़ेंगी कि आप क्या चाहते हो। अगर आप जो चाहते हो वो आप नहीं बताओगे तो कल के दिन में आप दुखी रहोगे, दूसरे लोग सुखी में रहेंगे, ठीक है ना। अब ये जो शनि महाराज हैं ये आपको यहाँ से कहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके एक्सपेंसेस को भी देख रहे हैं। आप यहाँ पर जो कार्य कर रहे हो आपका एक्सपेंस कितना होगा, ठीक है ना। एक्सपेंस यहाँ पर ही पूरा आपका स्टैटिस्टिक्स बन जाना चाहिए। अगर ये एक्सपेंसेस पर नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है कि ये आपको डिफिकल्टी पैदा कर देंगे। आप यहाँ एक्सपेंसेस कर रहे हो सकता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो आपको आपके सुख में आपकी माता के साथ बहुत दिक्कत देने वाले हैं आप, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ये मैनेजेबल नहीं है, ठीक है ना। मैनेजेबल नहीं है, इसको मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो इसे डिजर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी तरीके से एक दिन में काम करके उसको सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परमानेंट वर्क रखना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो पता चला कि आप अपने घर में ही फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि चतुर्थ भाव है। ये चतुर्थ भाव में आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्क करना है। आपके सप्तम भाव में, यानी कि ये आपका कौन सा चल रहा है, देखिए 7, 8, 9, 10, ये 10वां भाव चल रहा है। अभी 10वें भाव में आपको पूरी चीजें समझनी है कि किस तरीके से वर्क होगा। ये आपको पार्टनरशिप में भी पकड़ के रख लिए, आपके सुख को भी प्रकट के रख दिए, आपके एक्सपेंसेस को और आपके कर्म को। देखिए इतना ज्यादा आपके साथ जड़ता बन रही है। अब आप इस जड़ता को मैनेज नहीं कर पाओगे, डिजर्व नहीं कर पाओगे, कैलिबर नहीं बनाओगे तो कल के दिन फंस जाओगे। इधर ठीक करोगे उधर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको क्या करना है, आपके कर्म में इसे प्लस करना है किसी तरीके से। आपको इसे अपने आप को बैलेंस बना के आपके एक्सपेंडिचर में रखना है। हो सकता है कि आप ये सब करोगे तो आपके घर में भी आपको प्रॉब्लम कम होगी और आपके जीवन साथी के साथ और आपके पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम कम होगी। यानी इन 4 जगह अगर आप बैलेंस रखोगे तो मान के चलिए कि आप बेस्ट साबित हो पाओगे।
पाओगे। अदरवाइज कहीं पर भी माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ तो ये चारों तीनों जगह माइनस होने लगेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझदारी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए ठीक है, आपने बहुत समझने की कोशिश की है। अब मैं जल्दी से आपको 11वां और 12वें हाउस की बात समझा देता हूँ। तो देखिए 11वां और 12वां हाउस हमारे लिए लास्ट 2 हाउसेस हैं। इन हाउसेस में एक्चुअली क्या है, अगर शनि महाराज जी बैठे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर शनि जी बैठ गए हैं तो आपकी जो मनोकामना है ना भाई, ये मनोकामना जो है वो इन्हीं के द्वारा होने वाली है। मतलब ये मनोकामना पूरी करेंगे आपकी, ठीक है ना, जो जो आपने सोचा है ये आपको पूरा करके देंगे। लेकिन एक समय आने पर, है ना, ये डायरेक्टली यहाँ पर आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्रथम भाव की तरफ यानी आपके तरफ ही सब कुछ देख रहे हैं। यानी यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके लिए ही होने वाला है, यानी डायरेक्ट ही आपको प्रोपोर्शनल मिलेगा। यहाँ पर प्लस हुआ, आपको भी प्लस हुआ, यहाँ प्लस प्लस हुआ, ये प्लस प्लस हुआ। तो ये जो चीजें हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें आपको भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ेगा। इन पूरे नेटवर्किंग में, चाहे आपके ह्यूमन रिसोर्स में, चाहे आपके जितने भी आपके साथ बड़े भाई बहन हैं, सभी के साथ, जो भी आपसे बड़े, जिनको आप ब्रदर सिस्टर मानते हो, सबके साथ आपको सबका साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए भाई, ये तो बंधन है सब चीज़ों का। आप बंधन को अगर नहीं मानोगे या बंधन को नहीं बनाओगे तो कल के दिन आपको ही प्रॉब्लम होगा। आपको प्रॉब्लम होगा तो आपके यहाँ पर देखिए संतान को प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि ये संतान भाव की तरफ भी देख रहा है। आपके पास विद्या का भाव है, आपके पास विद्या का भाव है। ये आप नई नई स्किल सीखना चाहते हो, सीखो, आप सीखने में कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको फायदा मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपका लाभ बढ़ेगा, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे से, प्रॉपर मतलब फायदे के लिए करोगे तो ही आपको ये, मतलब मंगलकारी है ना, यहाँ पर मंगलकारी होना चाहिए। जब तक ये मंगलकारी नहीं होगा आपका कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पर अष्टम भाव भी आपकी तरफ है। अगर आपने कुछ भी ना समझी समझदारी की तो ये आपको यहाँ पर आके प्रॉब्लम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बन सकता है, चाहे वो आपके आयु में बन सकता है, आपके जीवन में बन सकता है, आपके मृत्यु में बन सकता है, कुछ कारण बन जाएगा। फिर वहाँ से आप कुछ भी वापस नहीं लाओगे, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने 11वें भाव से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रथम भाव में आएंगे, फिर ये पंचम भाव में आएंगे, फिर अष्टम भाव में आएंगे। तो ये सब तरफ अपनी दृष्टि जो रखे हुए हैं वो एक साथ नहीं रखते हैं, अलग अलग सब पीरियड में वो अपने आप को चेंज करते चले जाते हैं। कि यहाँ भी देखेंगे, मतलब एक, जैसे हम लोग समझते हैं ना कि भाई कंप्यूटर एक काम एक समय में कर सकता है, पर कुछ कुछ कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मल्टी कंसेप्ट, है ना। तो ये मल्टीटास्किंग हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये एक भाव में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आखिरी भाव को आज समझ लें और इसको हम यहाँ पर ही क्लोज करेंगे आज। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि 8वें भाव में, यानी मेरे खड्डे के भाव में कौन बैठा है, शनि महाराज बैठे हैं। तो यहाँ से आपको फायदा इन सब चीज़ों का मिलने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर चीज़ों को संभाल भी लेते हैं, क्योंकि ये आपके अच्छे ग्रह नहीं है ना, ये तो क्रूर ग्रह हैं। अगर यहाँ पर कोई गुरु बैठ जाएगा तो वो अलग प्रॉब्लम, मतलब अलग चीजें स्टार्ट होंगी। वीनस बैठ गया यहाँ, अगर ये शनि जो बैठे हैं ना, तो शनि बैठने का मतलब ये हुआ कि आपका जो यहाँ पर एक्सपेंसेस है उनके ऊपर में ऑडिट होने वाला है। बिना ऑडिट के कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। ये शनि महाराज जो ऑडिटेबल, ये जज हैं, तो भाई ऑडिट करेंगे ये सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर में ये अपना एक डिपार्टमेंट लेके बैठ गए यहाँ पर, भाई मैं ये सब चीज़ों को देखूंगा। अब आप इसको चीज़ों को कैसे दिखाओगे, आप इसको दिखाओगे अपने द्वितीय भाव से। भाई आपको वेब करना है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनपुट तो बताइए कि कहाँ से पैसा लाए हैं। आप सही जगह से लाएं तो सही जगह चला जाएगा, नहीं तो इनके पास दूसरा डिपार्टमेंट भी है, अस्पताल का भी डिपार्टमेंट है ना, फिर प्रॉब्लम आपको ही होने वाला है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके चलना है। इसी तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो इनका और एक यहाँ पर दृष्टि है जो कि आपके साथ में चिंता, रोग और शत्रु को भी बढ़ा सकते हैं।
अब ये सब चीजें अगर आपको बढ़वानी है तो आप बढ़वा लीजिए, ये घटानी है तो ये घटा लीजिए। तो ये आपके साथ में है, आपको इसका पहले मालूम होना चाहिए। ये अगर साथ में है तो हमें कैसे कैसे काम करना है इन खास हाउसेस का, ठीक है ना। ये देखिए भाग्य की तरफ भी इनका 10वां हाउस, जो 10वां दृष्टि है 7, 8, 9, 10, ये 10वीं दृष्टि है इनकी 9वें भाव पर है। तो 9वें भाव में आपका भाग्य है, यानी देखिए कोई भी चीजों में हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, तृतीय भाव, हमारा पराक्रम अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारा पराक्रम अच्छा है तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई हम जो भाग्य है हमारा हो सकता है। आपका पराक्रम ही अच्छा नहीं है तो आप भाग्य की तरफ ध्यान नहीं दोगे। तो भाग्य भी अच्छा होना चाहिए, पराक्रम भी अच्छा होना चाहिए, फिर आपकी मनोकामना भी हो जाए। इस तरीके की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बहुत इंटर रिलेटेड हाउसेज हैं ये सब, और सब इंटरडिसिप्लिनरी काम करते हैं। कोई किसी के साथ है, कोई ऊपर से है, कोई, ये तो एक ग्रह की बात बता रहा हूं मैं। अब आपके पास और 6 जो ग्रह बचे हैं ना, उनको भी आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। जब ये पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे ना, तो मान के चलिए कि आप अपने आप को पूरी तरीके से डिकोड कर सकते हैं, आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं हर समय ये बोलता हूँ, खुद को जानो, दूसरों को जानने से अच्छा है खुद को जानो। जब खुद को जान जाएंगे तो हम दूसरों को भी समझदार बना सकते हैं। तो मैं आज यहीं पर अंत कर रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे मैं अब लास्ट आपके लिए बस रखा हूँ, जो ये है जो आप कर सकते हैं मेरे लिए, वो आपको करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब करना। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जब आपको पसंद आए तभी करिए, नहीं पसंद आए मत करिए। लेकिन आप अपने आप को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, किसी भी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, खुद को समझदार बनाएंगे तो जरूर आप समझदार दूसरों को भी बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आपको पहुँचने का, आपने पेशेंसली सब चीज़ें समझी। तो थैंक यू टू ऑल।